जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंडक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, यानी इंडक्टर जो है उसको कैसे जोड़ेंगे। इंडक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, उसको पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, जो हम लोग प्रेरकत्व तो बोलते हैं हिंदी में, उसको इंडक्टर को कैसे जोड़ेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जोड़ने के लिए देखिए तरीका कुछ अलग नहीं। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी रेजिस्टेंस का देखे थे कि रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में जोड़ते थे, पैरेलल में कैसे जोड़ते थे, उसको टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे। इस वीडियो को हम लोग पिछले वाले में देख लिए। अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका देख लेते हैं कि इंडक्टर जो है उसको कैसे सीरीज में जोड़ेंगे, कैसे पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर कोई सर्किट दे देता है तो उसका कैसे इक्विवेलेंट निकाला जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जो इंडक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इंडक्टर कोई भी एक कंडक्टर लेकर उसके फेरों की संख्या वहां पे लपेट दीजिए, तो इस तरह की जो संरचना बनेगी वो क्या हो जाएगा, एक इंडक्टर की तरह से निर्माण होगा। इंडक्टर करता क्या है कि ये करंट परिवर्तन का विरोध करता है, यानी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इंडक्टर करता क्या है कि करंट परिवर्तन यानी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, यह धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये मेन काम करता है कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद इसमें एनर्जी कितना स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है हाफ LI²। ठीक है, इसमें क्या एनर्जी स्टोर होती है, हाफ LI²। ये फार्मूला है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सीरीज कनेक्शन कैसे करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो कैसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं सीरीज वाला। सीरीज को कैसे करेंगे, तो देखिए एक कंडक्टर, हमने एक इंडक्टर ले रखा है, एक इंडक्टर इधर है, दूसरा इंडक्टर हमारा इधर है, तीसरा इंडक्टर हमने ऐसे ले लिया। तो सीरीज जोड़ने का तरीका जैसे आप रेजिस्टेंस को जोड़े थे, बिल्कुल रेजिस्टेंस का तरीका से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक सिरा, इसका अंतिम सिरा यहाँ प्रारंभिक, इसका अंतिम सिरा प्रारंभिक और अंतिम। जब इस तरह के कनेक्शन को अगर मिला देते हैं कि इसका जो प्रारंभिक सिरा इसके अंतिम सिरे से, जो L1 नाम दे देते L2 और ये हो गया L3। तो जो L1 का रेजिस्टेंस है L2 के प्रारंभिक से, L2 का L3 से अगर जोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। ठीक, अब इसमें टोटल जैसे आप रेजिस्टेंस का निकालते थे, रेजिस्टेंस के लिए क्या करते थे, R बराबर निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना रहता था हम लोग निकाल लेते थे। वैसे ठीक इसका निकाल लेते कि अगर टोटल L इक्विवेलेंट पूछता है, L इक्विवेलेंट बराबर निकालते तो यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है हेनरी होती है, इसकी यूनिट याद रखिएगा हेनरी होती है। जैसे रेजिस्टेंस का मात्रक क्या था, ओम था, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम था, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, हेनरी होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे अगर आपसे यहाँ पे वैल्यू दे दे, अगर आपको कोई वैल्यू दे देता है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू आपको 5 हेनरी दे दे, इसकी वैल्यू आपको 7 हेनरी दे दे, इसकी वैल्यू 4 हेनरी दे दे। अगर आपसे टोटल पूछे कि L इक्विवेलेंट कितना होगा, L इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि टोटल जोड़ना पड़ेगा। L1 करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी टोटल L1 L2 L3 को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू सब कर दीजिए। यहाँ पे 5 हेनरी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7 हेनरी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हेनरी रखिए। अब टोटल जोड़िए, 5 7 12 12 4 16, यानी 7 7 5 12 4 16 हेनरी आ गया टोटल। आपका यहाँ से सॉल्व हो गया कि टोटल कितना हो गया, सीरीज में अभी हम लोग सॉल्व कर लिए तो 16 हेनरी आ गया। अब हम लोग चलते हैं सीरीज के अलावा, अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल में कैसे इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पैरेलल को इसको देखिए ध्यान से कि पैरेलल में कैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का जोड़ते थे एकदम सही सेम वैसे ही इसको जोड़ेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए देखिए हम बनाते हैं फिर से एक इंडक्टर हो गया, ये दूसरा इंडक्टर हो गया L2, ये तीसरा इंडक्टर हो गया L3। 3 इंडक्टर लिए हैं, L1 L2 L3, से ज़्यादा भी दे सकता है आपको, तो आप वैसे ही सॉल्व करके आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए आपको L1 कैसे निकालेंगे, टोटल अगर ये इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, टोटल L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा कि जैसे 1/L1 करेंगे, 1/L इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/L1 बराबर हो जाएगा, इसको वैल्यू रखिए 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अगर तीनों को ऐसे रख के जोड़ते हैं तो उस तरह का कनेक्शन जो होगा ये पैरेलल कनेक्शन का होगा। देखिए पैरेलल कनेक्शन को समझने के लिए फिर से हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे समझ पाएंगे पैरेलल कनेक्शन को। पैरेलल कनेक्शन को समझने के लिए बिल्कुल आसान है कि देखिए यहाँ से जैसे हमने 2 मार्कर ले रखा है, 2 मार्कर ले रखे हैं, एक मार्कर और लेते हैं आपको समझाने के लिए, हमने 3 मार्कर ले रखा है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन को जोड़ने के लिए जैसे हम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस में हम लोग ऐसे जोड़ रहे थे, तो एक कनेक्शन को कौन सा बोल रहे थे, सीरीज बोल रहे थे। लेकिन अगर हमको सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना हो चाहे सीरीज इंडक्टर जोड़ना है तो सेम एज आपको ऐसे ही जोड़ना है, चाहे रेजिस्टेंस जोड़ना है चाहे इंडक्टर जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए आपको पैरेलल में जोड़ने के लिए करना क्या होगा कि तीनों को आपको पैरेलल में रखना है। क्या रखना है,
तीनों कंडक्टर यानी तीनों जो आपको दिखाई दे रहा है मार्कर, इस तीनों को पैरेलल में रखिए। देखिए एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो लिखने वाला भाग एक साइड है, दूसरा वाला भाग एक साइड है। अगर तीनों को अगर इस तरह से रोक के इसको एक साइड से जोड़ेंगे, इसको एक साइड से जोड़ देंगे, तो इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन करेंगे। वही किए हम। यहाँ से अब जोड़ लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए। अब टोटल हम जोड़ दिए, यहाँ से हमारा एल हो गया है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप एल इक्वलेंट यहाँ से लिख सकते हैं, एल इक्वलेंट एल बी, एल इक्वलेंट ए बी, एल इक्वलेंट ए बी निकालेंगे, यहाँ से ए बी कर लीजिए, तो टोटल निकल के यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि L1 + L2 + L3 आ गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके और उसको सीख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करके समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है आपको 4 हेनरी, यहाँ पे 6 हेनरी दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है 12 हेनरी, 12 हेनरी दिया। अगर आपसे पूछ दे कि एल इक्वलेंट ए बी क्या होगा, एल इक्वलेंट ए बी की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए इसको। तो सॉल्व करिए, बिल्कुल आसान था कि 1/L1 लिखेंगे, टोटल 1/L इक्वलेंट। चलिए सॉल्व करिए, 1/4 करेंगे, प्लस 1/6 करेंगे, दूसरा है L2, प्लस 1/12 करेंगे, 1/12 करेंगे। देखिए कर दिए। अब तीनों को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, आपको पता है कि इससे पहले सॉल्व जब करते हैं तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 4 3 जा 12 हो गया, 6 2 जा हो गया, और 12 1 जा 12, यानी टोटल हो गया 3 2 5 1 6/12। एल इक्वलेंट की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से 3 2 5 1 6/12, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो एल इक्वलेंट की जब वैल्यू 1/L इक्वलेंट दिया है, देखिए वो एल इक्वलेंट की वैल्यू जब निकालेंगे 1/L इक्वलेंट है यहाँ से, तो बराबर क्या होगा 1/2। एल इक्वलेंट आपसे पूछेगा टोटल इक्वलेंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 हेनरी हो जाएगा। आपका यहाँ से आंसर पता चल गया। देखिए पैरेलल में जब भी आपको निकालना होगा तो जितना जो सबसे कम वाला वैल्यू होता है, जो इसे यहाँ पे 4 हेनरी है, 6 हेनरी है, और यहाँ पे 12 हेनरी है, तो जब भी आपका आंसर आएगा तो जो सबसे कम मान वाला होगा 4 हेनरी या 6 हेनरी या 12, उससे भी कम मान का रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी इंडक्टर का भी वैल्यू सेम आता है, वैसे रेजिस्टेंस का भी सेम आता है। तो जब भी आप जैसे यहाँ पर 4 हेनरी, 6 हेनरी, 12 हेनरी, अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा तो जो सबसे कम दिया है 4 दिया, अगर उससे भी कम जो दिखाई दे रहा है उसको ऑप्शन टिक कर दीजिए, बिल्कुल राइट होगा। यानी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 6 12 सबसे भी कम आया है, यानी 2 हेनरी आया है। तो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस की तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इंडक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो टोटल यहाँ पे जो सबसे कम मान वाला वैल्यू होता है उससे भी कम मान वाला रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हम लोग अभी तक सीरीज में सीख चुके हैं, पैरेलल में सीख चुके हैं, दोनों वैल्यू कंडीशन कैसे जोड़ा जाता है उसको भी सीख लिए हैं। अब यहाँ से बात आती है कि इसका यूनिट आप ध्यान रखिएगा हेनरी होता है। इसके बाद एनर्जी कितना स्टोर करता है, हाफ LI² होता है, ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इतनी मुख्य चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आप अभी तक हमें उम्मीद है कि आप उसको कनेक्शन को कर पाएंगे कि सीरीज में कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे। साइड में आप देखते भी गए कि इंडक्टर को कैसे बनाया गया था, तो हम लोग उसको मोड़ के बनाए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीख गए हैं, कुछ सीखने को मिला, तो जरूर से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।